हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपको घुमाने लेके जा रहे हैं राजस्थान के अलवर ज़िले की एक ऐसी जगह जिसके बारे में आपने कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। और आशा करता हूँ कि आपने कभी ना कभी देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा तो इस चीज़ के बारे में आपको डर ज़रूर लग रहा होगा कि कहाँ लेके जाने वाले। हम आज आपको लेके चलने वाले हैं अलवर ज़िले में भानगढ़ जगह, भानगढ़ का किला जिसे आप कहते हो। सबसे पहली बात तो ये मेरे घर से, या मैं ये कहूँ कि हमारे गांव से लगभग 120-125 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ हम अपनी खुद की गाड़ी से गए और हमने जो जो चीज़ें कवर करी, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी, और इसके साथ साथ एक दूसरी जगह पे भी गए, जिसका आपको व्लॉग के लास्ट में पता लग जाएगा। इसके बाद हमने गाड़ी चलाना शुरू किया और पहुंच गए। इसी के साथ हमने थोड़ी मस्ती भी करी गाड़ी में, दोस्तों के साथ में गया था। मेरे साथ हैं मेरे अजीज़ मित्र, अजीज़ दोस्त, जिसको आप कह सकते हो कि जो ड्राइविंग कर रहे हैं, संदीप। इसके साथ साथ मेरे दोनों और अजीज़ दोस्त, प्रवीण है एक तो साथ में मेरे, और दूसरा एक है घनश्याम, जैसे हम बुलाते हैं, तो नाम भी उसका ऑब्वियसली घनश्याम है। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे मज़े किए गाड़ी में, म्यूज़िक बजा के डांस किया। ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। खैर, अब हम पहुंच जाते हैं भानगढ़। कुछ 2 या 3 घंटे का सफ़र था और हम पहुंच गए भानगढ़। यहाँ से देखो सामने आपको दिख रहा होगा, ये भानगढ़ की पार्किंग है। साइड में गाड़ी पार्क करी हमने। यहाँ पार्किंग की जो फ़ीस है वो लगभग 50 रुपये ले लेते हैं गाड़ी पार्किंग के लिए। हमने काफ़ी जद्दोजहद भी करी कि भाई किस बात के, तो बोलते कि भाई ग्राम पंचायत का है, ये कोई गांव है उनकी पंचायत का। यहाँ पोज करके देख सकते हैं भानगढ़ के किले के बारे में कि प्राचीन स्थल है ये भानगढ़, ये क्या है क्या नहीं है। इसके बाद जैसे ही हम आगे जाते हैं और हमने किले में एंटर करी, टिकट्स लिए। यहाँ पे और टिकट लगती है पार्किंग के बाद, 25 रुपये टिकट लगती है पर कैंडिडेट, हम भारतीय लोगों के लिए। और ये 25 रुपये के टिकट के अंदर आप ये रख रखाव का और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे, हम लोगों ने मस्ती तो काफ़ी करी, लेकिन मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि इस ट्रिप के दौरान कैसा रहा कैसा नहीं रहा, ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो चलिए घुमाते हैं आपको आज के इस हमारे भानगढ़ के किले के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से जैसे ही आप किले के अंदर एंटर करते हो तो ये आपको देखो टूटी हुई कुछ ऐसे दीवारें मिल जाती हैं। हमने किसी से पूछा तो पता लगा कि ये दीवारें नहीं है, ये दुकानें हैं। जब यहाँ राजा महाराजाओं के टाइम पे, जब यहाँ साम्राज्य हुआ करता था राजा का, तो उस टाइम पे ये बाज़ार लगता था, मार्केट है ये। नॉर्मली हम ये कह दें कि बाज़ार, ये दुकानें थी। इसके अंदर हर वो चीज़ें उपलब्ध होती थी जहाँ पे जो पहले हमें दिखाई देती थी, या हमने पहले जो हम ये कह दें कि भाई पहले जो होती थी जो चीज़ें। मार्केट काफ़ी बड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा भी था, काफ़ी अच्छा भी लगा कि भाई ऐसी दुकानें कि इस टाइप की पत्थरों की दुकानें बन रखी थी। अब तो खैर ये पूरा का पूरा जो किला है वो मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुका है। ये सामने एक और बोर्ड लगा हुआ है जिस पे किले की जानकारी दी गई है, कब किसने बनाया। आप पोज करके इसे आराम से देख सकते हो। प्राचीन स्थल भानगढ़ मैंने बहुत अच्छे से इसको दिखाया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इससे आगे जाते देखो कितना लंबा, काफ़ी दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पे, और बहुत बड़ा मार्केट भी है। ये दुकानें अब ये बिल्कुल बंद है। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मार्केट हो, आपको यहाँ पे बर्गर खाने को मिल जाए, पिज़्ज़ा खाने को मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे हम किले की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और आप देख ही रहे होंगे कि जो सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके टिकट्स चेक होते हैं, टिकट चेक करवाते हैं आप यहाँ पे। और ये मेन गेट है, मतलब जो एंट्री गेट है, यहाँ से आप किले के अंदर जाते हो। इसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि गेट होगी, तो आप देखिएगा एक बार यहाँ से। और इसके साथ साथ लेफ़्ट साइड में फिर वही भानगढ़ के किले का इतिहास लिखा गया है कि किसने बनवाया, कब बनवाया, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। और आप मुझे भी देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मैं बस घूम रहा था, अच्छे से उछल रहा था, कूद रहा था, देख रहा था कि भाई एन्जॉय करा मैंने काफ़ी। ऐसे तो कि काफ़ी टाइम के बाद मैं कहीं
यहाँ लिखा है हमारी विरासत हमारा गौरव, ये सच ही लिखा है। यहाँ पे टिकट्स चेक होते हैं। हमने, मेरे दोस्त ने हमारी सारी टिकट्स चेक करवाई कि भाई हम कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था ये सच है कि हमारी विरासत हमारा गौरव, जो हमारे देश की धरोहर हैं, जो पुरानी जो चीज़ें हैं, हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, सहज कर रखना चाहिए। ऐसी जगह हर किसी देश में नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे राइट साइड के अंदर एक मंदिर है, उसके बारे में उसमें भी लेके चलेंगे हम आपको। पहले देखो सामने आपको जो दिख रहा है वो ही तो है जिसका आपको इंतज़ार है, वो ही तो है जिसका मुझे भी इंतज़ार था। वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो किला है, वो महल है जहाँ पे रानी रहा करती थी, राजा रहा करता था। इस किले का इतिहास बड़ा शानदार है, जैसा हमने सुना है कि यहाँ कोई अब देखोगे आप कि हम किले के अंदर एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ इस किले की। ये एंट्री गेट अंदर जाने के लिए। इस किले में हमने कुछ ऐसा सुना कि यहाँ की रानी जो थी वो बहुत सुंदर थी, अति सुंदर जिसे आप कहते हो। और इसके बाद में एक पुजारी था यहाँ पे, मतलब मैं कहें कि तांत्रिक था एक, जिसको रानी अच्छी लगने लगी, मतलब उससे प्यार हो गया हम कहें तो रानी ने उसे मना कर दिया। मना करने के बाद उसे सज़ा भी दी। सज़ा देने पर उस तांत्रिक ने कुछ ऐसा कहा कि भाई ये किला जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ये जो साम्राज्य है तेरा ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उन्हें श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद ये किला सच में ही तहस नहस हो गया। कहा जाता है कि इसमें भूतों का वास हो गया, भूत रहते थे यहाँ पे, लोगों को दिखाई भी देते थे, ऐसा सुना है हमने। लेकिन हम यहाँ पे गए तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, खास बात ये कि चारों तरफ हरियाली बहुत अच्छी दिखाई दी, पेड़ पौधे, पहाड़, नज़ारा बड़ा शानदार था। धीरे धीरे किले के अंदर हम जा रहे हैं। ये देखो ये सामने एक छोटा सा गेट भी है, ये पता नहीं अंदर गुफा के अंदर लेके जाता है, तो डर के मारे हम नहीं गए, पता नहीं भूत मिल जाए। धीरे धीरे इसकी सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। अब वो चक्कर नहीं है कि भाई, अब वो डरने वाली वो बातें नहीं है कि भाई आपको भूत दिखाई दे जाएगा, आपको भूत मिल जाएगा। ये मेरे दोस्त जो मेरे साथ आए थे मेरे को छोड़ दिया कि तू वीडियो बनाने में बिजी रहे, हम घूम लेते हैं। ये सामने बैठा है देखो कबूतर के जैसे, ये मेरा ही दोस्त है। और एक वो पीछे खड़ा है देखो, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहा है कि आ जाओ जल्दी से। ये कह रहा है कि भाई पीछे जाके देखो, कवर कर। सबसे गंदी बात या सबसे गंदा एक्सपीरियंस यहाँ रहा कि यहाँ चमगादड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, चमगादड़ रहते हैं भाई, पुरानी जगह में रहते तो हैं ही, लेकिन उनका एक्सक्रीशन जो है इतना गंदा स्मेल आता है। इस जगह पे जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पे बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। ये गैलरी देख रहे हैं आप, ये गैलरी मनमोहक गैलरी है। मतलब यहाँ ऐसा लगता है कि बस यहाँ बैठ जाओ आराम से, इधर उधर देखो, सामने देखो और आराम से अपना टाइम स्पेंड कीजिएगा। लेकिन भूतों में कौन टाइम स्पेंड करता है। अभी मेरा फ़ोन छूट जाता। धीरे धीरे मैं किले के ऊपर जा रहा हूँ, किले के जहाँ आपको आवाज़, कोशिश है आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई जाएं। किले को देख रहे हैं और कुछ इस तरीके का। ये दोस्त मेरे साथ लोग, ये मेरे से आगे आगे रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बिजी हूँ। ये एंजॉय कर रहे हैं खतरनाक तरीके से, बड़े खतरनाक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो अब ऊपर चढ़े हम। अब देखो ये सारा का सारा जो किला, बहुत सारी कहानियाँ, ये बर्बाद हो चुका, जर्जर हो चुका, श्राप के कारण ही, उस तांत्रिक के श्राप के कारण ऐसा हुआ है कि यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम खंडर में परिवर्तित हो चुकी हैं। देखो सब कुछ टूटा पड़ा है, कोई एक सिंगल कमरा भी ऐसा नहीं बच रखा जो देखने लायक हो, जो रहने लायक हो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बचा। देखो मतलब इसे कहते हैं पहले के टाइम पे ना जो लोग श्राप दे दिया करते थे, तो ऐसा उनमें सच होता था, ये बातें सच थी कि ये सब कुछ बर्बाद हो गया। राजस्थान से बहुत सारे लोग आते हैं, हरियाणा से बहुत सारे लोग जाते हैं, बाकी स्टेट से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ दीवारें तक टूटी पड़ी हैं, पिलर टूटे पड़े हैं, मतलब हर चीज़ तहस नहस हो रखी है। और ये था केवल और केवल उस श्राप के कारण। तो चलिए आज मैंने पहले ही कहा था वीडियो की शुरुआत के अंदर कि मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा। मंदिर है, मंदिर हमने देखा कि यहाँ चढ़े हम, जीना चढ़ के, ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम गए मंदिर के अंदर। लेकिन देखा, वो देखकर आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्यों इसे भूतों का किला कहा जाता है, क्यों
यहाँ इस जगह को शापित जगह माना जाता है, वो आप देखेंगे। देखो मंदिर है दिखने को, खास बात यह कि कोई सीमेंट या किसी चूने का प्रयोग नहीं कर रखा इसको जोड़ने में, बस पत्थर के ऊपर पत्थर ऐसे ही रख रखे हैं और इसे बनाया गया है। अच्छी कलाकृति है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं साइड में, लेकिन जो खास बात यह है कि इस मंदिर में मूर्ति नहीं है, किसी भी भगवान की, किसी भी बाबा की कोई भी मूर्ति नहीं थी यहाँ पे हमने देखा। तो अब यहाँ से निकले हम कि भाई डर भी था थोड़ा सा, खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊँगा मैं कैसा रहा कैसा नहीं। दूसरी जगह पे हम पहुँचे, ये थी विराट नगर, जिसे भीम गट्टा के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ भीम खेला करते थे, महाभारत युग के अंदर जो भीम थे वो खेला करते थे। ये वो दूसरी जगह है जहाँ पे हम घूमने आए और ये बहुत अच्छी जगह लगी। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, तब तक जाके छाँव हो चुकी थी, थोड़ी सी धूप कम हुई, गर्मी कम हुई, तो हमें मज़ा भी बहुत आया। इधर वाली साइड आप देख रहे हो कि ये भीम गुफा है और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ा बहुत ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ और, मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं लेग्स की एक्सरसाइज लगाता हूँ तो उसके 1-2 दिन बाद मेरे दोस्त प्लान बना लेते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब घूमने में पहाड़ियाँ चढ़ना पड़ता है, जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, मैं धीरे धीरे पहाड़ियाँ चढ़ रहा हूँ, हालत पतली हो जाती है। मतलब लेग्स की एक्सरसाइज लगाओ, उसके बाद में तुरंत बाद घूमने चले जाओ, पहले ही पैर बुरी तरीके से दुख रहे होते हैं। यहाँ मेरे साथ यही हुआ, मुझे ही पता है कि मैं किस प्रकार से ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। ये वो जगह है, विराट नगर के नाम से जाना जाता है, विराट नगर जगह है ये। और इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो भीम थे, महाभारत के अंदर जो भीम थे, वो भीम यहाँ खेला करते थे, पत्थरों से खेला करते थे। हम हरियाणा में इन्हें गट्टा कहते हैं, गट्टा, पत्थर उछाल के, छोटे छोटे पत्थर उछाल कर। ये इतने बड़े बड़े पत्थर थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे भीम इनसे खेला करते थे। कमाल की बात है कि कितनी ताकत रही होगी उस इंसान के अंदर कि इनको उठा उठा कर पटकना, खेलना, वो सारी चीज़ें ये करता था। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जैसा मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखो यहाँ की हरियाली में भी एक अलग ही नज़ारा है। प्रकृति का को एंजॉय करने की सबसे अच्छी जगह मैं ये कहूँ कि सब तरफ हरियाली ही हरियाली, देखो जिधर सिर्फ हरियाली। धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि बस जल्दी से पहुँच जाएं जैसे तैसे करके, क्योंकि मेरे तो पैर दुख रहे थे। यहाँ हमें एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत सारे, मतलब इतनी भीड़ नहीं थी जितनी हमने भानगढ़ के किले में देखी। तो हम एक्सपीरियंस यहाँ का भी अच्छा रहा। तो जैसे जैसे पहुँचे हम, तो देखो ऊपर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। हमारे हिंदुस्तान की एक सबसे गंदी आदत या हिंदुस्तानियों की गंदी आदत या गंदी बात मुझको जो लगती है कि हम ये जो पुरानी धरोहर हैं, किले हैं, मंदिर हैं, इन पे ना हम नाम लिखने का शौक़ रखते हैं। पत्थर लिया, नाम लिख दिया, मतलब कुछ भी गलत सलत चीज़ें लिख दी। तो ये हमारी सबसे गंदी आदत है। जिस दिन हम इसे छोड़ देंगे तो हम तरक्की की राह पे चलेंगे। सामने देखो आपको एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, गोल सा गड्ढा। देखो मैं इसे थोड़ा सा फोकस करके भी दिखा रहा हूँ। ये गड्ढा, ये कहा जाता है कि ये भीम की उंगलियों के निशान हैं। ये उस समय उनकी उंगलियों के निशान हैं। अब देखो एक इंसान पूरा घुस जाए इसके अंदर, इतनी बड़ी बड़ी उंगलियाँ हुआ करती थी। हाँ, ऐसा माना जाता है भीमसेन की। तो ऊपर जैसे ही हम चढ़ जाते हैं, ऊपर पहाड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर एक मंदिर है, जहाँ भीमसेन जी का मंदिर है और बालाजी भगवान का मंदिर है, और जहाँ जो महंत यहाँ पूजा करते थे उनका भी मंदिर है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और देखते हैं, आपको शायद अच्छा ही लगेगा। मैं यहाँ पे एक बार पहले भी 2014 के अंदर घूमने आ चुका था, और मुझे जगह तब भी अच्छी लगी थी और अब भी इतने साल बाद भी, 8 साल बाद भी अच्छी लग रही है। ये मेरे दोस्त मेरे को हाई कह रहे हैं कि बुला रहे हैं। देखो कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर पहुँचा, मुझे ही पता है कि कैसे पहुँचा। और ये सीढ़ियाँ जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि अगर तेरा व्लॉग जो वीडियो है वो चलाना है, वायरल करवाना है, तो तेरे को सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ेंगी। तो मैं वो ही कर रहा हूँ। सामने मेरे एक मंदिर है जहाँ कुछ मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और बोला कि भाई हमारा जैसे तैसे करके चल जाए। खैर चल जाएगा, आप लोगों की हेल्प तो ज़रूरी है ही। तो ऐसे करके हमने ये कवर किया, और उसके बाद जैसा कि आपने देखा, यहाँ हम आए थे जैसे विराट नगर, मैंने पहले ही बताया आपको। तो इस जगह की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी
कि यहाँ पहाड़ी जो भी है, मतलब जो बड़ा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई पे हम चढ़ गए हैं, उसमें ऐसे पत्थर हैं कि मतलब वो कैसे टिके हुए हैं, ये एक मिथ है समझना कि किस तरीके से टिके हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। तो चलिए अब हम वापस जा रहे हैं, बाकी चीज़ें आगे और कवर करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने का। तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं धीरे धीरे। अंदर एक छोटा और मंदिर है जहाँ कोशिश करी जाती है। हाँ, तो मंदिर हमने कवर किया। इसके बाद आप देखेंगे भीमसेन जी का मंदिर। ये देखो, ये भीमसेन जी की मूर्ति बनी हुई है, गदा है हाथ में और ये मंदिर है। तो यहीं तक हमने, ये गुफा है बीच में भीमसेन जी की, एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ से ख़त्म होता है हमारा व्लॉग। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। बहुत अच्छे से एक कोशिश करेंगे, अच्छी कोशिश करी है और भी आगे अच्छी कोशिश करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।